एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति अब मंदिर और देवी देवताओं पर कब्जा करने के बाद बहुजन समाज के महापुरुषों पर भी कब्जा करने की बात कह रहा है। और इस व्यक्ति के अनुसार गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हैं क्षत्रिय। क्या सचमुच गौतम बुद्ध बाबा साहब सवर्ण जाति के हैं? इस व्यक्ति ने वीडियो में जो जो कहा है उसको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। आज इस वीडियो में उन्हीं की बातों का और इस व्यक्ति के वीडियो का खंडन करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति सीधे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक पर अपना मालिकाना हक जमा रहा है। वह कह रहा है कि SC/ST का उनसे कोई लेना देना नहीं है। भैया, सिद्धार्थ गौतम भी क्षत्रिय और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? हाँ, तो सुना आपने, यह व्यक्ति कह रहा है कि सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध क्षत्रिय हैं, यानी कि जो जो लोग अपने नाम के पीछे गौतम लगाते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह तो क्षत्रिय हैं। यह व्यक्ति उन लोगों से कह रहा है कि जो अपने नाम के पीछे गौतम लगाते हैं, दरअसल यह मामला दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम की वजह से गरमाया हुआ है। उन्होंने 5 अक्टूबर को दिल्ली में धम्म दीक्षा कार्यक्रम रखा था जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म को लात मार बुद्ध धर्म अपनाया था। भैया, सिद्धार्थ गौतम भी क्षत्रिय और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? दोस्तों, दिल्ली में आपने कार्यक्रम देखा होगा जिसमें केजरीवाल का मंत्री और इस तरह के जो लोग हैं वो सिद्धार्थ गौतम का नाम ले रहे थे, अशोका मौर्य का नाम ले रहे थे। बस उसी टाइम से बीजेपी के नेता और हिंदू धर्म के ठेकेदार बौखलाए हुए हैं। यह सरफेरा कह रहा है कि शूद्रों को, SC/ST को इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भैया, इन लोगों का तुमसे क्या लेना देना जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे? इन लोगों को दोस्तों इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अब इस बेवकूफ से पूछो, इसको क्या पता है? यह सम्राट अशोक को कुशवा कह रहा है और गौतम बुद्ध को शाक कह रहा है। यह बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ कह रहा है कि यह क्षत्रिय हैं, कुशवा व शाक सवर्ण जाति में आते हैं। बल्कि इस बेवकूफ को यह नहीं पता है कि शाक SC में और कुशवा OBC में आते हैं। सिद्धार्थ गौतम थे ना, उनका इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ था। जिन कुर्मी पटेल की बात कर रहा है वह इस OBC में आते हैं। अब यह महान गधा यहाँ पर नहीं रुकता है, आगे कहता है कि सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध भगवान राम के वंशज हैं और कहता है कि सीता के 2 पुत्र थे लव कुश, उन्हीं के वंशज हैं। पहले तो अंध भक्त को यह नहीं पता है कि जो रामायण है वह एक काल्पनिक कथा है। उसके पात्र, उसकी कहानी सभी काल्पनिक है, झूठे हैं। और गौतम बुद्ध ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और महारानी महामाया की कोख से उन्होंने जन्म लिया था जो शाक्य कुल के राजा थे। वहीं सम्राट अशोक भी भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को छोड़कर गौतम बुद्ध के मार्ग को अपना लिया था, उनके धम्म को अपना लिया था। गौतम बुद्ध ने खुद कहा है कि वह कोई ईश्वर का अवतार नहीं है, लेकिन ये मूर्ख तो किसी को भी भगवान बना देते हैं। कीचड़ में पड़े हुए पत्थर को भी पूजने लगते हैं, गोबर को खाने लगते हैं, मूत्र को पीने लगते हैं। और यह मूर्ख जो कह रहा है कि इनकी लिखी हुई किताब झूठी है, खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। भैया, सिद्धार्थ गौतम भी क्षत्रिय और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? दोस्तों, दिल्ली में आपने कार्यक्रम देखा होगा जिसमें केजरीवाल का मंत्री और इस तरह के जो लोग हैं
वो सिद्धार्थ गौतम का नाम ले रहे थे, अशोका मौर्य का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि भगवान राम भगवान कृष्ण को हम नहीं मानेंगे और तरह तरह का जो है कुठाराघात कर रहे थे। ये ऐसे लोग जो है वो बार बार सिद्धार्थ गौतम का नाम लेने लग जाते हैं और इन्हें जो है अपने साथ जोड़ने की, अशोका मौर्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। भैया इन लोगों का तुमसे क्या लेना देना जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इन लोगों को दोस्तों इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। इनके फर्जी किताबें जो लिखकर ये खुद ही पढ़ते रहते हैं। आपको दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो सिद्धार्थ गौतम थे ना, उनका इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय घर में उनका जन्म हुआ था। उनका जो कास्ट था, यहां जाति की बात करना जरूरी है ताकि सब कुछ साफ हो जाए। सिद्धार्थ गौतम का जो कास्ट था वो शाक्य कास्ट था। शाक्य लोग आज भी रहते हैं, नेपाल यूपी बिहार में आपको मिल जाएंगे। इनका जो गोत्र था, इनका गोत्र था गौतम गोत्र। इनका जो नाम पड़ा था सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ इनका असल नाम था। गौतम जो शब्द था वो गौतम गोत्र से इनको मिला था। गौतम कौन थे? ऋषि गौतम, सनातनी ऋषि गौतम। ये शाक्य कास्ट के थे दोस्तों। इसके बारे में आपको थोड़े बहुत डिटेल में दूंगा। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं सिद्धार्थ गौतम के अलावा, ये जो है अशोका मौर्य का भी नाम लेने लग जाता है। अशोका मौर्य जो थे वो भी जो थे वो इन्हीं के कास्ट के थे, मतलब कि वो सिद्धार्थ गौतम के ही कास्ट के थे। उनका सरनेम मौर्य था, पर उन मौर्य कास्ट को दोस्तों कुशवाहा कास्ट भी कहा जाता है। राजस्थान में इसको कछवाहा कहते हैं, बिहार यूपी में कुशवाहा कहते हैं। मौर्य कुशवाहा ये सेम कास्ट होते हैं और ये शाक्य कास्ट जो है ये भी सेम होता है दोस्तों। कुछ और इसमें मैं आपको नाम बताता हूं। इन जो कास्ट होती है इनमें कुछ और नाम है, जैसे शाक्य, मौर्य, यूपी बिहार में कुशवाहा कहा जाता है। गहलोत कहते हैं, राजस्थान में गहलोत भी कहा जाता है, कछवाहा भी कहा जाता है। जैसे जयपुर का राजघराना जो था वो कुशवाहा कछवाहा राजघराना था। तो ये सब जो कुछ सरनेम है, इनके अलावा और भी सरनेम है। अब ये जो लोग हैं दोस्तों, उनका इतिहास क्या है? देखिए, आप जानते होंगे कि माता सीता थी, उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था दोस्तों लव और एक का नाम था कुश। तो जो कुश थे दोस्तों, उनका जो परिवार आगे बढ़ा तो उनसे जो है अलग अलग तरह के समूह निकले। आज उन्हीं समूहों को कुछ को शाक्य कहा जाता है, कुछ को मौर्य कहते हैं। कुशवाहा, यहाँ कुछ शब्द जो देख रहे हैं आप, वो कुछ शब्द जो है यहां से ही निकल रहा है। और कछवाहा शब्द में जो कच्छ है ये भी दोस्तों यहां से ही निकल रहा है। गहलोत वगैरह और भी कुछ और भी नाम है। इसके अलावा जो लव थे दोस्तों, उनका भी समूह आगे निकला, उनका भी परिवार आगे बढ़ा। तो जो पटेल और कुर्मी समुदाय के लोग जो होते हैं वो लव से निकले हैं। तो कुश से जो लोग निकले हैं उनको कुशवाहा कहा जाता है मेनली, और जो लव से निकले हैं उनको कुर्मी कहा जाता है, जिसमें पटेल समुदाय जो गुजरात का है वो भी क्षत्रिय समुदाय है। तो दोस्तों इसमें से जो अशोका मौर्य थे वो कुशवाहा थे, शाक्य थे, और जो ये सिद्धार्थ गौतम थे ये शाक्य थे, ये भी कुशवाहा थे। तो ये लोग जो हैं कहते हैं कि भैया हम भगवान राम को ही नहीं मानेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम और अशोका मौर्य खुद श्री राम के ही वंश के थे। यहां दोस्तों आपको बता दूं कि श्री राम का जो वंश था, जो कुश थे और लव थे, उनसे पहले श्री राम और दशरथ और कई सारे पूर्वज थे। तो ये सारा जो पूर्वज है ये जो कुल है इसको दोस्तों इक्ष्वाकु कुल कहा जाता है। साथ ही साथ इसको रघुकुल भी कहा जाता है, क्योंकि रघु नाम के जो राजा थे वो भी इसी कुल में थे। इक्ष्वाकु नाम के भी राजा इसी कुल में थे। इक्ष्वाकु कुल, रघुकुल भी कहा जाता है। और मेनली दोस्तों इसको सूर्यवंशी कुल के नाम से जाना जाता है। तो चाहे अशोक मौर्य हो चाहे सिद्धार्थ गौतम हो, दोनों के दोनों जो थे वो श्री राम के ही कुल से थे। दोनों सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। ऐसे में ये लोग जो है किस मुंह से जो है सिद्धार्थ गौतम को और अशोका मौर्य को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि भैया तुम लोगों को जिसे मानना है मानो, पर सिद्धार्थ गौतम को और अशोका मौर्य को अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि इन लोगों का तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस बेवकूफ को पता होना चाहिए कि बहुजन महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई किताबें झूठी नहीं है, बल्कि इनके ग्रंथ झूठे हैं। अगर बहुजन महापुरुषों की किताबें झूठी होती तो भारत सरकार इसको क्यों छापती? ये सारी किताबें भारत सरकार के द्वारा छापी हुई हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जो है वो भी भारत सरकार ने छापी हैं। जब ये पाखंडी ये कह रहा है कि किताबें झूठी हैं, बहुजन महापुरुष झूठे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि झूठे तो इनके ग्रंथ हैं, जिनमें झूठ, फरेब, बेईमानी और पोप लीला के सिवा कुछ नहीं है। जिस राम के वंशज की यह बात कह रहा है वह हकीकत में भारत में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुए थे। इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं थी, बल्कि यह तो एक काल्पनिक कहानी है जो लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए मनगढ़ंत बनाई थी। जब राम, लव, कुश जैसा कोई व्यक्ति भारत में पैदा ही नहीं हुआ
तो उनके वंशज कहां से आ गए और ना ही उनके प्रमाण है। यह मूर्ख बता दे कहां है ऐसा कोई प्रमाण जो इन कथाओं को सच साबित करता है। वहीं गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, यह सभी भारत में पैदा हुए हैं। इनके प्रमाण है, इन मूर्खों की तरह से हवा में तीर नहीं चलाते। आगे यह कहता है कि तुमको जिसको मानना है उसे मानो, लेकिन सिद्धार्थ, गौतम और अशोक को अपने नाम से मत जोड़ो। ये आडंबरी और पाखंडी हर किसी को सिर्फ जाति से जोड़ते हैं, ना कि उनके विचारों से। और जो भी महापुरुष हैं, जो बहुजन समाज में जन्मे हैं, चाहे वो बाबा साहब हो, गौतम बुद्ध हो, पेरियार हो, सम्राट अशोक हो, सभी ने जाति का विरोध किया है। और आज जो लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत के लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बुद्ध को अपना रहे हैं, उनकी जाति के साथ उनसे कोई नहीं जुड़ रहा है, बल्कि उनके विचारों की वजह से आज लोग बुद्ध से जुड़ रहे हैं। अगर कुछ टाइम के लिए मान भी लें कि सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय कुल में थे, अगर उनके विचार अच्छे हैं तब भी लोग मानेंगे। उनको लोग जाति की वजह से नहीं मानते, बल्कि इनके विचारों की वजह से माना है। बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, तर्कों पर आधारित है। तुम्हारे जैसे मूर्खों की तरह हवा में तीर नहीं फेंका है, वहां सच्चाई देखी जाती है, इसलिए लोग बुद्ध को अपना रहे हैं। लेकिन यह पाखंडी, आडंबरी और झूठे लोग अब बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं और आगे चलकर बाबा साहब को भी अवतार बताने लगेंगे। इनका हमेशा से एक ही प्रयास रहा है कि लोग अंधविश्वास में फंसे रहें, वह तर्क ना करे, वह सही गलत का भेद ना कर पाए, पढ़ाई लिखाई ना करे, बस इनकी गुलामी करते रहें, इनकी टट्टी साफ करते रहें, इनकी झूठन साफ करते रहें। लेकिन दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, हजारों की संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म को लात मार, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी लाखों की संख्या में लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। अब यह मूर्ख नया षड्यंत्र करने में लग गए हैं और गौतम बुद्ध को ही ईश्वर बताने में लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस मामले पर क्या राय है कि गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक क्षत्रिय हैं या SC ST कुल से हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि नीच 22 ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही जातिवाद का खंडन करता रहे, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहे, जो गोदी और जातिवादी मीडिया कभी नहीं करेगा, इस तरह की खबरें कभी नहीं दिखाएगा, तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी करें। नमस्कार।